आजकल जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया था। वहाँ हर प्राणी अपने अपने काम में मस्त रहता। कोई फल तोड़ता, कोई पानी पीता, कोई पेड़ की छांव में सोता। जंगल में एक और जानवर आया था जिसे बहुत कम जानवरों ने देखा था, लेकिन जिसने भी देखा उसने उसका वर्णन बहुत ही डरावने शब्दों में अपने साथियों से किया। कल मैं जब नदी से पानी पीकर आ रहा था तो मैंने देखा कि अचानक से झाड़ियों के पीछे दो चमकती हुई आंखें। पहले तो मैं डर गया, लेकिन जब मैं हिम्मत करके आगे गया तो देखा वो पीछे पलटकर जा रहा था। तुम किसकी बात कर रहे हो? ऐसा तो कोई जंगल में जानवर नहीं है। मैं दिन में 2 बार पूरे जंगल का चक्कर काटता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा। लगता है तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आपको नहीं पता, लेकिन हम सबने देखा है। वो बड़ा ही रहस्यमय है। उसकी आंखें चमकीली हैं और वो भूरे रंग का है। सूरज की रोशनी में वो सोने की तरह चमकता है। कमाल हो गया, ऐसा कौन प्राणी आ गया है? अरे, ये सब सिर्फ एक ही जानवर की बात कर रहे हैं और वो है भेड़िया। इस जंगल का नहीं है, लगता है बाहर से आया है। छुपकर इसलिए रह रहा है ताकि हमें उसके बारे में पता न चले। लेकिन सब सावधान रहना, वो शांत है, लेकिन मुझे लगता है वो खूंखार भी है। छोटे जानवर तो ये सुनकर डर ही गए और उन्हें अपने और अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। मुझे अपने परिवार की चिंता हो रही है। मैंने भी कई बार झाड़ियों में सरसराहट सुनी है, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं है। हरियाली वन के जानवर जिसकी बात कर रहे थे वो था भूरा भेड़िया। लंबा चौड़ा, घने भूरे बालों वाला, लाल आंखों वाला और भारी आवाज में गुर्राने वाला था। सबको लगता था कि वो बहुत खतरनाक है, पर सच्चाई ये थी कि भूरा भेड़िया बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। बस उसकी शक्ल ही डरावनी थी। भेड़िया अकेले ही पेड़ों के पीछे बैठा रहता, मृगों को दूर से देखता, तोते की बातें सुनता, पर कभी किसी से दोस्ती नहीं करता। दरअसल उसे लगता था कि कोई उससे बात करना ही नहीं चाहता, और उधर जंगल के सब जानवर ये सोचते थे कि वो बहुत ही डरावना और खूंखार है। एक दिन जंगल में बड़ी हलचल मची। तोता टीटू पूरे जंगल में उड़कर घोषणा कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, जंगल के राजा सिंहराज ने ऐलान किया है कि इस साल का महानायक पुरस्कार दिया जाएगा उस जानवर को जो जंगल की सबसे बड़ी मदद करेगा। अब तो सारे जानवर जैसे जाग गए और उन लोगों ने मिलकर एक सभा की जिसमें सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय दी। ओह, मैं तो तंग आ चुका हूँ। जंगल में कभी न कभी किसी न किसी बात का आयोजन होता ही रहता है। मैं इतने भारी शरीर के साथ क्या करूं? लेकिन मदद तो करनी ही पड़ेगी। सोच रहा हूँ कि इस बार मैं बच्चों के लिए शहद भरी कैंडीज बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ों की कटाई छटाई कर देता हूँ, जिससे सब सुंदर दिखाई देगा। इस दौरान बहुत सारे फल भी इकट्ठे हो जाएंगे जो जंगल के जानवरों के काम आएंगे। उधर छोटे जानवर जैसे खरगोश, नेवला, गिलहरी, इन सब ने भी जंगल की सफाई करने में मदद करने का ऐलान किया। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल में पानी का पूरा इंतजाम देखूंगा। छोटे जानवरों को नदी तक जाने में काफी समय लग जाता है और फिर वो बड़े जानवरों के बाद ही पानी पी पाते हैं। सोच रहा हूँ कि उन लोगों के लिए पानी का इंतजाम जंगल के बीचों बीच ही कर देता हूँ। और मैं सारे कामों को देखूंगी कि वो ठीक प्रकार से हुए हैं या नहीं। और चुन्नी की आलस भरी बात सुनकर सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन भूरा भेड़िया वो एक कोने में चुपचाप बैठा सोच रहा था। मैं क्या करूं जिससे सबको लगे कि मैं भी अच्छा हूं। मैं भी इन सब की तरह ही हूं। मैं भी इस जंगल के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसी रात जंगल में एक डरावनी खबर आई। जंगल के पास के गांव से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए हैं। उनके पास जाल, बंदूकें और मछली की बदबू वाले चारे थे जिससे जानवरों को फंसाया जा सके। और ये सारी खबर इकट्ठी की थी काले कौवे भग्गू ने। का, का। सेहराज, ये खबर पक्की है।
वो जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। तुम तो जानते ही हो इंसान कितना खतरनाक है। वो जानवरों को पकड़कर कुछ भी कर सकता है और मैंने उनके पास तरह तरह के हथियार भी देखे हैं। ये सुनकर सिंहराज चिंतित हो गया। उसने सभा बुलाई और कहा, जंगल के सूत्रों से हमें पता चला है कि कुछ इंसानी शिकारी लोग जंगल में शिकार करने की योजना बना रहे हैं। हमें जंगल की सुरक्षा के लिए योजना बनानी होगी। जो भी शिकारी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे महानायक घोषित किया जाएगा। सारे जानवर थोड़ा डर गए। मैं तो बड़ा हूँ, पर मेरी चाल धीमी है। मैं शिकारी को भाग कर तो पकड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर वो सामने आ जाएगा तो मैं उन्हें दबा सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, पर उन्हें डरा कर भगा नहीं सकता। मैं उनका ध्यान भटका सकती हूँ, लेकिन मैं अगर शिकारी ज्यादा हुए तो कुछ नहीं कर सकती। सभी जानवर किसी न किसी तरह मदद करने की सोच रहे थे, लेकिन वो सब ये भी जानते थे कि इंसानी शिकारी से वो जंगल की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वहीं सबकी बातें झाड़ियों में बैठा भूरा भेड़िया सुन रहा था। वो झाड़ियों से बाहर आता है तो सारे छोटे जानवर डर जाते हैं और बड़े सतर्क हो जाते हैं। भूरा का शरीर धूप के कारण सोने की तरह चमक रहा था और उसकी लाल आंखें उसके रूप को और भी डरावना बना रही थी। मैं कर सकता हूँ कुछ। भूरा भेड़िया सबके सामने खड़ा था। सभी आश्चर्य में पड़ गए। आज पहली बार था जब उसने सभी जानवरों से बात की। क्या कहा तुमने? तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम हमसे डर कर रहते हो या हमें डराना चाहते हो। हाँ बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम तो हमेशा इधर उधर झाड़ियों में ही छुपे रहते हो। हमें तो तुम्हारा नाम तक भी मालूम नहीं है। ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो। उन सबकी बातें सुनने के बाद भी भूरा भेड़िया शांत था, जिसकी वजह से वो बड़ा ही रहस्यमयी दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद भूरा भेड़िया ने गंभीर आवाज में बोला, डरो मत, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। आप लोगों की तरह मैं भी सिंहराज की मदद करना चाहता हूँ, या यूं कह लो कि मैं जंगल की मदद करना चाहता हूँ। मुझ में गजब की क्षमता है। मैं शिकारियों की गंध सूंघ सकता हूँ, उनके निशान पकड़ सकता हूँ और मैं रात में भी देख सकता हूँ। मुझे मौका दीजिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। सिंहराज ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है भूरा भेड़िए, ये तुम्हारा मौका है। यदि तुम कामयाब हुए तो जंगल तुझे भूल नहीं पाएगा और मुझे खुशी होगी कि तुम इस जंगल के लिए कुछ कर रहे हो। भेड़िया मुस्कुराया और ये पहली बार था जब किसी ने उसे मुस्कुराते देखा। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। आप सब लोग शायद मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत दूर से आया हूँ शांति की तलाश में, और यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिली। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ जानवर मुझे देखकर डर गए। लेकिन आप सब घबराइए नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जंगल में जब ये बात सुनी तो मैं बस आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। भूरा भेड़िया की बात सुनकर अब सभी जानवरों को थोड़ी तसल्ली हो गई। रात होते ही भूरा भेड़िया शिकारी की गंध सूंघते हुए जंगल के गहरे कोनों में चला गया। वो चुपचाप झाड़ियों में छिप गया और देखा कि दो शिकारी एक जाल बिछा रहे हैं और पास ही कुछ मछलियां रख रहे हैं। उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। भेड़िया तेजी से वापस जंगल में आया और सभी जानवरों को बुलाया। उसने उनकी मदद से एक योजना बनाई। टीटू तोता शिकारी के ऊपर उड़ते हुए आवाज करेगा। तोतों की आवाज से जब शिकारी का ध्यान इधर उधर होगा तो तब चंपू बंदर अपने सभी साथियों के साथ पेड़ों से पत्थर गिराएगा। हाथी और गेंडा अपने साथियों के साथ दौड़कर उनको डराएंगे और फिर मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा।
सिंहराज को भूरा भेड़िया की ये योजना बड़ी ही अच्छी लगी। सिंहराज ने देखा कि भूरा भेड़िया ये योजना बनाकर खुद भी अकेले सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने जंगल के जानवरों को भी मौका दिया। इसका मतलब वो चाहता था कि जंगल की एकता बनी रहे और शिकारी भी पकड़े जाएं। सुबह होते ही जैसे ही शिकारी ने जाल में चारा डाला, तोता जोर जोर से चिल्लाया, खतरा, खतरा। बंदरों ने जैसे ही आवाज सुनी, ऊपर से फल और पत्थर फेंके, जिससे शिकारी घबरा गए। उसी वक्त हाथी और गैंडा दहाड़ते हुए दौड़े और शिकारी ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी भूरा भेड़िया झाड़ियों से निकला और रास्ता रोक लिया। उसके डरावने रूप से शिकारी कांप गए और उल्टे पांव भागे। तभी सिंहराज और वन रक्षक भी वहां पहुंच गए और शिकारियों को वहां से भगा दिया। और शिकारी को डरकर भागता हुआ देख पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। अगले दिन जंगल में बड़ी सभा लगी। सिंहराज ने कहा, आप सबको मुबारक हो। आप सब ने मिलकर जंगल में आए हुए शिकारियों को भगा दिया, और यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास एक होनहार जानवर है। इस जंगल का असली हीरो है भूरा भेड़िया। भूरा भेड़िया की सूझबूझ के कारण ही ऐसा हो पाया, लेकिन सभी ने सहयोग दिया, इसलिए आप सब भी इस प्रशंसा के हकदार हैं। लेकिन जंगल का असली महानायक भूरा भेड़िया है। हाँ हाँ, सिंहराज बिल्कुल सही कह रहा है। असली हीरो तो भूरा भेड़िया ही है, जिसे आज तक हम लोग खतरनाक समझ रहे थे। मैं अपने आप को बड़ी ही चालाक और चतुर समझती थी, लेकिन तुम्हारी योजना ने तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे थोड़ा और चतुर होना पड़ेगा। चुन्नी की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे।